लोगों को स्टॉक मार्केट में डर किस चीज का रहता है कि हमने कोई स्टॉक लिया था वो गिर जाएगा। अब देखो गिर तो सकता ही है क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कहीं ना कहीं हर किसी को पता होता है कि रिस्क इन्वॉल्व है, पर सबसे कम रिस्क किसमें होता है? मेगा कैप स्टॉक्स में, जस्ट लाइक रिलायंस, राइट। तो ये कंपनी खुदा ना खासा ऐसा कुछ भी हो जाए तो ये 40% गिरना रेयर होता है इसके लिए, राइट। कितनी बार गिरा, राइट? एवरी टाइम स्टॉक जितने बार ऊपर गया उतने बार नीचे भी तो आया ना, तो कितना ही नीचे आ जाता है, राइट? 20% ही नीचे आता है, तो ये मैनेजेबल होता है। तो एक स्विंग ट्रेडर क्या करता है कि एक बहुत ही अच्छे सिक्योरिटी को, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, इसके सपोर्ट लेवल्स को बार बार परचेस करता है और रेजिस्टेंस को बार बार बेचता है। सो द कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज कि आपने डेरिवेटिव ट्रेडिंग सुना होगा कि 93% ऑफ द पीपल आर लूजिंग देयर मनी, राइट, एंड ओनली 1% ऑफ टॉप 1% ऑफ द पीपल आर मेकिंग 1 लाख रुपीज से ज्यादा पर एनम, राइट। सो ये वैसे भी एक कॉम्पिटिटिव सेगमेंट होगा और ये बहुत हाई स्किल टास्क हो गया। ऐसा नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करी नहीं जा सकती, बट उसके लिए बहुत ज्यादा स्किल रिक्वायर्ड है। ये एक एफएमसीजी कंपनी है, कंज्यूमर्स लाइक हम लोग के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं 3 ऐसे स्टॉक्स जो मेरे टॉप पिक्स है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ऑलराइट गाइस, सो बिफोर वी स्टार्ट कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं कौन से 3 स्टॉक्स आपको बताने वाला हूं, मैं आपको सबसे पहले बता दूं ये स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। आपको मेरे स्क्रीन पे एक स्टॉक दिख रहा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का। सो व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? इट इज वेरी सिंपल। जब आप किसी एक स्टॉक को एक पर्टिकुलर रेंज में खरीदते हैं और फिर उसे बेच देते हैं। एज यू कैन सी दिस इज अ वेरी क्यूट रेंज ऑफ रिलायंस। एक 20% का रेंज है जो 2021 के समय में बना था, राइट। सो अगेन आपको रिलायंस इसी जोन में खरीदने मिला, फिर यहीं बेचने मिला। सो ये एक स्विंग कंप्लीट हुआ आपका। देन अगेन आपको यहीं पे खरीदने मिला, यहाँ बेचने मिला, ये दूसरा स्विंग कंप्लीट हो गया। और अगेन सेम चीज आपने यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, ये आपका तीसरा स्विंग कंप्लीट हो गया, राइट। फिर उसके बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया और स्टॉक अभी ब्रेकआउट देके वापस नीचे आ गया। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? जब आप इस सेगमेंट में, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, देखिए, जब आप यहाँ पे एक बार खरीदे, दूसरी बार खरीदे, तीसरी बार खरीदे और फिर से आप यहाँ पे बेचे, राइट। एक फिक्स प्राइस पे आप बार बार खरीद रहे हो और एक फिक्स प्राइस पे आप बार बार बेच रहे हो, इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, राइट। सो आपने ये जो स्विंग है, इतना पोर्शन जो है वो बार बार कवर किया है और ये स्विंग जो आपने कवर किया इसी को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, राइट। सो आपको ऐसे एक स्पेसिफिक स्टॉक्स की लिस्ट खुद के पास रखनी चाहिए जिसको आप बार बार स्विंग कर पाओ। देखो यहाँ पे हमने करा क्या है, एक स्टॉक जो लगभग देखो 2021 से लेके 2024 तक के कोई रिटर्न्स नहीं दिया ये स्टॉक ने, बट आपने आराम से 60% रिटर्न्स इस पे जनरेट कर लिए, राइट। तो दैट इज व्हाट स्विंग ट्रेडिंग इज, कि एक पर्टिकुलर स्टॉक को बार बार ट्रेड करना है। रोज स्विंग ट्रेडिंग के लिए नए स्टॉक नहीं ढूंढने, एक स्टॉक को बार बार ट्रेड करना है, राइट। सो स्विंग ट्रेडिंग वैसे तो देखो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल चीज है। सो द कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज कि आपने डेरिवेटिव ट्रेडिंग सुना होगा कि 93% ऑफ द पीपल आर लूजिंग देयर मनी, राइट, एंड ओनली 1% ऑफ टॉप 1% ऑफ द पीपल आर मेकिंग 1 लाख रुपीज से ज्यादा पर एनम, राइट। सो ये वैसे भी एक कॉम्पिटिटिव सेगमेंट होगा और ये बहुत हाई स्किल टास्क हो गया। ऐसा नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करी नहीं जा सकती, बट उसके लिए बहुत ज्यादा स्किल रिक्वायर्ड है। ऑप्शन ट्रेडिंग पे मूव करने से पहले या फिर किसी भी रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट पे मूव करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि स्विंग ट्रेडिंग सीखो। बेसिक शुरुआत स्विंग ट्रेडिंग से होनी चाहिए, मल्टी बैगर स्टॉक सिलेक्शन से भी नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से भी नहीं। पहले स्विंग ट्रेडिंग करो, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके तो देखो। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि भाई मेगा कैप या लार्ज कैप स्टॉक पे प्रैक्टिस करना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? लोगों को स्टॉक मार्केट में डर किस चीज का रहता है कि हमने कोई स्टॉक लिया था वो गिर जाएगा। अब देखो गिर तो सकता ही है क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कहीं ना कहीं हर किसी को पता होता है कि रिस्क इन्वॉल्व है, पर सबसे कम रिस्क किसमें होता है? मेगा कैप स्टॉक्स में, जस्ट लाइक रिलायंस, राइट। तो ये कंपनी खुदा ना खासा ऐसा कुछ भी हो जाए तो ये 40% गिरना रेयर होता है इसके लिए, राइट। सो आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा। एट मैक्स कितनी बार गिरा, राइट? एवरी टाइम स्टॉक जितने बार ऊपर गया उतने बार नीचे भी तो आया ना, तो कितना ही नीचे आ जाता है, राइट? 20% ही नीचे आता है। सो ये मैनेजेबल होता है। तो एक स्विंग ट्रेडर क्या करता है कि एक बहुत ही अच्छे सिक्योरिटी को, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, इसके सपोर्ट लेवल्स को बार बार परचेस करता है और रेजिस्टेंस को बार बार बेचता है। तो चलिए इसी नॉलेज को हम लोग अपने पास में रखते हुए व्हाट वी विल नाउ डू इज कि हम 3 ऐसे स्टॉक्स पिक करेंगे जो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली ऐसे स्टॉक्स जो अपने सपोर्ट लेवल पे हो और मेगा कैप्स भी हो। शुरुआत करने के लिए मेगा कैप्स आर वेरी गुड, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, ठीक है। ऑलराइट गाइस, लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट स्टॉक। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने नेस्ले इंडिया का स्टॉक खोल रखा हुआ है, ऑलराइट। जिसे नहीं पता है, नेस्ले एक मोनोपोली कंपनी है। इंस्टेंट नूडल दैट इज मैगी के सेगमेंट में इसका एक मोनोपोली आता है, और सेकंड इन्फेंट न्यूट्रिशन सेरेलैक। ये 2 सेगमेंट है जहां पे इसके पास मोनोपोली है। और मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। ये एक एफएमसीजी कंपनी है, कंज्यूमर्स लाइक हम लोग के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, काफी
काफी सारे नेस्ले के प्रोडक्ट्स आपने यूज किए होंगे, खाए होंगे, किटकैट एंड ऑल, राइट? ऑल दीज आर ओन्ड बाय नेस्ले। तो कंपनी इज डूइंग गुड। इसके फाइनेंशियल्स वगैरह को भी हम ट्रैक कर लेते हैं पहले बिफोर वी मूव इनटू एनी फर्दर डिटेल्स, राइट? चलिए नेस्ले को खोलते हैं। नेस्ले का स्टॉक हमने ओपन किया। ये एक मेगा कैप कंपनी है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ऑलराइट? इस कंपनी का ROCE यहाँ पे कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, ठीक है? इस डेटा को एक बार वापस से इतना टेक्निकली इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं ROCE देखने की जगह। इनफैक्ट तो इसका OPM परसेंटेज जो है वो 24% आता है, राइट? सो व्हाट इज ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन? कंपनी कोई धंधा करती है, राइट? मेन धंधे से कितना बिजनेस बनता है। वो जो चॉकलेट बेचती है, मैगी बेचती है, तो उस बेचने के प्रोसेस में कितना मार्जिन बचता है उसको ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। नेट मतलब जो पूरा टैक्स वैक्स सब काटने के बाद बचता है ना, तो दैट इज व्हाट ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन इज। एंड 24% का मार्जिन बहुत बढ़िया होता है, ठीक है? किसी भी स्टॉक में 24% का 20% का मार्जिन बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। अब इसका दूसरा चीज देखिए, नेट प्रॉफिट कैसा है। ये चीज हमेशा ऑब्जर्व किया कीजिए कि नेट प्रॉफिट समय के साथ ग्रो हो रहा है, ठीक है? TTM को अभी फिलहाल ध्यान मत दीजिए। आप लोग देखिए पिछले 2024 के फाइनेंशियल ईयर तक के कंपनी की सेल्स भी इंप्रूव हो रही है। इंप्रूव क्या हो रही है? हर साल ऊपर जा रही है, विच इज वेरी गुड, ठीक है? सेकंड, कंपनी का नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट देखो या अर्निंग पर शेयर देखो। नेट प्रॉफिट आपको बताता है कि कंपनी ने पूरा का पूरा हिसाब किताब करके कितना पैसा कमाया। अर्निंग पर शेयर बताता है कि आपको पर शेयर कितना हिसाब किताब हुआ आपका, ठीक है? सो आपके काम का तो अर्निंग पर शेयर है ना, क्योंकि आप तो शेयर होल्डर रहोगे। सो आज इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर तो बहुत अच्छा है, राइट? सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर नेस्ले फर्स्ट ऑफ ऑल। सो कंपनी इज ग्रोइंग, कंपनी के अर्निंग्स आर ग्रोइंग। आप देख सकते हो सेल्स 22% पर एनम लास्ट 3 ईयर्स से ग्रो कर रहा है, प्लस प्रॉफिट 24% से। सो द कंपनी इज फंडामेंटली लुकिंग वेरी गुड। ये भी देख लो, कंपनी पे कर्जा तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो देखो बहुत मैनेजेबल है, राइट? कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट कितना है आज के तारीख में? उसका पिछले साल का देखेंगे तो 145 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट था। जो लोन लिया है उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है, तो कितना ब्याज देना पड़ा? 145 करोड़। नेट प्रॉफिट कितना है? 4000 करोड़ लगभग, राइट? सो आराम से कंपनी के पास में ढेर सारा पैसा है टू गिव आउट दिस इंटरेस्ट, राइट? मतलब कंपनी के पास में डेट भी बहुत कम है, विच इज अनदर पॉजिटिव इंडिकेशन। सो फंडामेंटली हमको पता चलता है नेस्ले इज अ ट्रेडेबल स्टॉक, लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी का पार्ट आ जाता है। सो अब हम इसमें क्या करेंगे कि नेस्ले में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है ये देखेंगे, ठीक है? तो अब हम इस पे टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं। एज यू कैन सी स्क्रीन के ऊपर में नेस्ले, आप देख सकते हो कि पिछले टाइम पे इस स्टॉक ने यहां से एक रिजेक्शन फेस किया था, इसे रेजिस्टेंस बोलेंगे फिर हम। रेजिस्टेंस से स्टॉक फिर नीचे आया, फाइनली एक ब्रेकआउट दिया। देखिए ब्रेकआउट का कैंडल भी कितना स्ट्रॉन्ग है, एक फुल बॉडी कैंडल है, इसे माराबुजो कैंडल कहते हैं। तो एक फुल बॉडी कैंडल है, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट आया, एंड द स्टॉक देन क्रिएटेड अ न्यू हाई। सो देन जहां से न्यू हाई बना के स्टॉक गिरता है ना, देन उसे एक रेजिस्टेंस माना जाएगा। तो ये रहा एक और रेजिस्टेंस। देन द स्टॉक केम बैक टू द सपोर्ट। ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था जिससे ब्रेकआउट आया है। अब देखो ब्रेकआउट कैसे आता है, ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो आप लोग, कि यहाँ पे पहले सेलर्स थे। देखो यहाँ सेलर्स थे तो सेलिंग किया, फिर स्टॉक नीचे आया, राइट? दैट इज व्हाट हैपेंड। यहाँ पे इन्होंने बेचा ज्यादा होगा तभी तो प्राइस नीचे आया होगा, राइट? फिर यहाँ पे जितने लोग बेच रहे थे उन लोग को भी हराया और फ्रेश बाइंग करी, तब जाके ब्रेकआउट आता है। मतलब वहां पे नेट वैल्यू या फिर नेट मनी ऐड हुआ होगा, तब जाके ब्रेकआउट आता है। एंड इवेंचुअली फिर यहाँ पे भी अच्छी खासी वॉल्यूम ऐड हुई है, एंड देन द स्टॉक वेंट अप, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन कंफर्म अ ब्रेकआउट, कि भैया पहले का रेजिस्टेंस जब वो तोड़ देता है ना स्टॉक, तब हम बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट आया है। तो नाउ दिस रेजिस्टेंस विल ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे जोरदार बाइंग हुई थी, मतलब यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगे होंगे, जो कि आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे बाय ऑर्डर लगे थे तभी तो स्टॉक एकदम से शूट अप कर गया, राइट? जैसे ही टच हुआ यहाँ पे फिर से ऊपर चले गया। अगेन कहां तक ऊपर गया स्टॉक? प्रॉपरली उसी लकीर तक गया जो आपने पीछे खींच के रखी थी, राइट? सो ये एक स्विंग हो चुका है नेस्ले का 17% का, राइट? सो राइट नाउ द स्टॉक इज अगेन बैक टू इट्स सपोर्ट जोन, राइट? क्या ये स्टॉक खराब है? नहीं। तो अच्छे स्टॉक्स को सपोर्ट पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कमेंट में बताओ, ये स्टेटमेंट लिख के बताना कि यस वी कैन बाय गुड स्टॉक्स एट सपोर्ट, राइट? तो स्टॉक अच्छा है, सपोर्ट पे मिल रहा है, तो हम डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। करंट सिनेरियो के हिसाब से जो अपसाइड पोटेंशियल है वो अगेन यहाँ पे 17% का आता है, एंड दैट इज व्हाट स्विंग ट्रेडिंग इज, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी में बता देता हूं मैं। अब सर ये टारगेट कब तक आएगा? बहुत से लोग ये पूछते हैं। देखो स्टॉक मार्केट में नोबडी कैन टेल कि ये टारगेट कब तक आएगा, एंड आई विल लाइक टू से यहाँ पे एक चीज अपनी साइकोलॉजी में भी ऐड कर लो। इफ यू नो इट विल, आपको पता है ना वो टारगेट आएगा, सो इफ यू नो इट विल, डोंट वरी अबाउट व्हेन। अभी 17% आने को कितना भी टाइम लगे, कई बार वो 2 महीने में भी आ जाएगा, कई बार वो 3 महीने में भी आएगा, कई बार ज्यादा भी टाइम लग सकता है, राइट? अगर आपका 17% एक साल के अंदर कभी भी आ जाए ना, तो आपने वैसे भी बेंचमार्क को बीट कर लिया। तो दैट इज व्हाट योर स्विंग ट्रेडिंग इज, राइट? सो आई होप आप लोग को नेस्ले के चार्ट्स में कुछ अंडरस्टैंडिंग आई होगी। ये पहला स्टॉक जो रहता है ना, उस पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, ताकि बाकी के स्टॉक्स में आपको मुझे वही चीज रिपीट ना करना पड़े। सेकंड स्टॉक इज रिलायंस इटसेल्फ, ठीक है, जहां से हमने शुरुआत की थी ना। तो अब देखिए
ये एक रिलायंस का स्टॉक है, हमने देखा था कि कैसे इस स्टॉक ने फिर अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस खेला, और अब आप ही मुझे बताइए यहाँ पे क्या हुआ होगा, राइट? यहाँ पे आप कैसे बताओगे, खैर सॉरी। सो देखो, बेसिकली कमेंट्स में जरूर बता देना, बट लाइव नहीं बता पाओगे। सो द थिंग इज कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, राइट? व्हाट डज दिस ब्रेकआउट इंडिकेट? पहले यहाँ से गिर रहा था, फिर गिर रहा था, फिर गिर रहा था, मतलब सेलर्स आर एक्टिव इन दिस प्राइस बैंड। क्या है प्राइस बैंड? ये 2700 रुपए, 2700 से 2800 के बीच में सेलर्स आर वेरी मच एक्टिव। फिर क्या हुआ स्टॉक के साथ में? फाइनली स्टॉक पे सारे सेलर्स को भी हराया गया एंड नई बाइंग करी गई, फ्रेश बाइंग करी गई, तब जाके फिर ये स्टॉक देखो कितना ऊपर गया, राइट? सो एक मेगा कैप स्टॉक, इंडिया के सबसे बड़े 2 स्टॉक्स में से आने वाला एक स्टॉक अगर 15% ऊपर जाता है तो ढेर सारा पैसा लगाना पड़ेगा ना। कौन लगाएगा वो पैसा? आप और मैं, रिटेलर्स लगा सकते हैं क्या? नो, इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग करी है इस लेवल पे, तभी तो ब्रेकआउट आया है, तभी तो स्टॉक यहाँ पे आ रहा है, फिर से ऊपर चले जा रहा है, राइट? सो अगेन वी आर गेटिंग रिलायंस नियर टू दिस लेवल, ऑलराइट? सो ये जो प्राइस बैंड है 2700 रुपीज का, डेफिनेटली एक सपोर्ट जोन है। करंटली आप देख रहे होंगे कि स्टॉक ने सपोर्ट तोड़ दिया है, बट देखो, एक रिलायंस जैसा स्टॉक आपको पता ही है कि अगर 15-20% डिस्काउंट पे मिलता है, इसी को डिस्काउंट बोलते हैं, इसी के मैं कई बार वीडियो में डिस्काउंट बोलता हूं तो लोग समझते नहीं कि डिस्काउंट क्या होता है। इसी को डिस्काउंट बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है रिलायंस आज नहीं कल 3200 का प्राइस टच करेगा और उसको तोड़ भी देगा, करेक्ट? सो रिलायंस पे अगर आपको भरोसा है तो अगर वो स्टॉक सस्ता होता है तो ऐसे में आप उसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हो विद अ स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ऑल्सो, ठीक है? अब देखो, ये स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग की हम एक और डिस्कशन कर लेते हैं। करंटली स्टॉक का ट्रेंड क्लियरली एक डाउन ट्रेंड है। मैं इसको लाइन चार्ट पे कर देता हूं, थोड़ा सा ट्रेंड क्लियर समझ में आएगा आपको। सो ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। अभी राइट नाउ अगर ये स्टॉक को आप परचेस करते हो ये सोच के कि अभी जल्दी रिटर्न्स आ जाएंगे, तो थोड़ा अनलाइकली सिनेरियो है, क्योंकि ये याद रखो, रिलायंस है, अगर ये 15% ऊपर जाएगा तो निफ्टी तो भाई फट ही जाएगा ना, ब्रेकआउट आ जाएगा इंडियन स्टॉक मार्केट में। सो रिलायंस विल नॉट मूव एकदम एक दिन में, बट ये चीज ध्यान रखो, अगर रिलायंस 27 या फिर 2800 का लेवल पकड़ लो इसको, ठीक है, 2796 आ रहा है, 2800 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये स्टॉक फिर बुलिश हो जाएगा, ऑलराइट? अदरवाइज इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 262599 है, दैट इज 2600 रुपए, 2600 का इसका सपोर्ट है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज प्लान कर सकते हो, एंड आपको पता ही है कि रिलायंस आज नहीं तो कल ये टारगेट देने ही वाला है आपको, राइट? 3200 का टारगेट वो देने ही वाला है। सो दैट इज व्हाट द साइकोलॉजी ऑफ अ स्विंग ट्रेडर इज, राइट? आप बेटर एंट्रीज लेते रहो एंड एनी टाइम योर स्टॉक गिव्स रिटर्न्स बिफोर 1 ईयर, ठीक है? 20 अगर 1 साल के पहले आपका स्टॉक 20% दे देता है ना, तो यू विल सक्सीड। बाय द वे, मैं आप लोग को एक चीज यहाँ पे दिखाऊंगा, देखिए, ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर मैं रिलायंस टाइप करता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको ऐसा रिलायंस चैनल ज्वाइन करने की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे फ्री टूल को हम लोग यूज करते हैं। सॉरी, मैं रिलायंस स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ। देखिए, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। इस स्टॉक में मैं पहले भी बहुत बार ट्रेडिंग कर चुका हूँ, ऑलराइट? तो द थिंग इज कि मैं ये आपको सिखाना चाहता हूँ, आप बड़े स्टॉक को 2-4 बार ट्रेड तो कर लो, आपको स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है एक्सपीरियंस करने में हेल्प होगी। फिर जाइएगा आप अपने छोटे छोटे स्टॉक्स के ऊपर में जो आपका मार्केट कैप है, आपको जहां पे भी लगता है। देखिए, हमने रिलायंस में एक टाइम था जहां इन्वेस्टमेंट किया था, ये आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। ये डेट है 25 अप्रैल 2023, करेक्ट? या 2023। इसके बाद हमने रिलायंस में क्या किया, देखो, प्रॉफिट भी बुक कर लिया, राइट? 3 महीने में रिलायंस में फिर से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ये कौन सा दिन था? जुलाई। तो देख लेते हैं कि एक बार अप्रैल और जुलाई में रिलायंस में क्या हुआ था 2023 में। 2023 ये रहा अप्रैल, हाँ, मार्च, समवेयर अप्रैल, राइट? तो यहाँ पे अप्रैल था, स्टॉक ने रिवर्सल दे दिया, हमने यहाँ का स्टॉक को बाय किया था, और ये रहेगा जुलाई, हमने यहाँ सेल कर दिया, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है? वैसे मैं अपने टेलीग्राम पे ये सारी चीजें फ्री में ही शेयर करता हूँ। मेरे हिसाब से जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं जब वो डिस्काउंट पे आते हैं ना, तो सबको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक गोल्ड, आपके पुराने जमाने में अपने पेरेंट्स को देखा होगा, अभी भी करते ही है इनफैक्ट, गोल्ड का रेट जब गिरता था उनको पता चल जाता था। तो आज के तारीख में आपको सिर्फ गोल्ड थोड़ी पता है, रिलायंस इज ऑल्सो अ गोल्ड, रिलायंस इज ऑल्सो एन एसेट, राइट? नेस्ले इज ऑल्सो एन एसेट। एंड द थर्ड स्टॉक, अभी हमने 2 स्टॉक कर लिए, जो थर्ड स्टॉक है मैं वो भी आपको बताऊंगा, वो भी एक गोल्ड जैसा इक्विवेलेंट ही एक स्टॉक है, राइट? सो द थिंग इज, अच्छे चीजों को सही दाम पे खरीदना सीखो, बेसिकली अच्छे स्टॉक्स को सपोर्ट पे खरीदना सीखो। यहीं पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे 6 चेक कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दिस इज अ वेरी पावरफुल कोर्स। आप लोग को भी मेरे कम्युनिकेशन से समझ ही रहा होगा कि मुझे आपको ये चीजें पढ़ानी है, राइट? इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दीज वीडियोज मच बेटर। और आप ही के लिए ये जो 1500 रुपए का मैंने कोर्स डिजाइन किया है ना, इन जस्ट 2 आवर्स इट विल गिव यू पावरफुल इनसाइट। गॉट इट? चलो, मैं इस कोर्स के बारे में आपको फटाफट बता देता हूँ। इसमें हम बेसिकली 6 अलग अलग एनालिसिस करते हैं। इन 6 एनालिसिस के बेसिस पे फिर हम स्कोर देते हैं। अगर 6 में से 4 के भी स्टॉक को आते हैं तो उसको हम उसको परचेस कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसे अवॉइड करते हैं, ठीक है? सो एंड यूज जो कोड है, वैसे तो ये कोर्स 2500 रुपए का है बाय द वे, ऑलराइट? बट आप यूज कीजिए कूपन कोड द डोजी, ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, सून दिस ऑफर विल गो अवे। सो प्लीज यूज कीजिए कूपन कोड द डोजी और बाय इंस्टेंट 1000 रुपीज ऑफ, यू विल गेट इट एट 1500 रुपीज। यू विल ऑल्सो गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस टू माई स्टूडेंट कम्युनिटी, ऑलराइट?
जहाँ पे ये सब जो स्टॉक्स होते हैं इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 6 चेक किया हुआ है. सो डू कंसिडर दैट एंड नाउ वील मूव टू द थर्ड स्टॉक. नाउ द थर्ड स्टॉक एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन इज एक्सिस बैंक. अगेन द सेम सिनेरियो. आप लोग को देखने में आपको लग रहा होगा कि भाई ये जो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है ये बड़ी बोरिंग है, राइट? रिलायंस, नेस्ले, एक्सिस बैंक, ये सब क्या ट्रेड करवा रहे हो हमसे. बट यही सच्चाई होती है स्टॉक मार्केट की. आप जब कोई एक स्टेशनरी एसेट को जो प्रेडिक्टेबल एसेट, ठीक है, ये बहुत जरूरी है. एक्सिस बैंक सबको पता है बहुत ज्यादा क्रैश नहीं हो सकता. इट्स अ वेरी गुड बैंक. फंडामेंटली, बुक्स वाइज सारी चीजें अच्छी है. एक बार एक्सिस बैंक का भी हिसाब किताब देख लेते हैं. हमने रिलायंस का हिसाब किताब देखा नहीं था बिकॉज वी ऑल नो दैट इट्स अ गुड कंपनी, राइट? सो ये देखिए, ये है एक्सिस बैंक. इट्स अ मेगा कैप स्टॉक. 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप. सेल्स ग्रोथ स्टैगरिंग, बहुत ही बढ़िया है, राइट? इस कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट इसका रेवेन्यू होता है. तो देखो, आज से ज्यादा ब्याज कभी नहीं कलेक्ट किया. और क्या चाहिए आपको, राइट? स्टॉक आज सबसे महंगा है क्या? नहीं. स्टॉक फिर भी आपने देखा था कि नीचे ही ट्रेड कर रहा है. देखिए, अर्निंग पर शेयर भी बहुत बढ़िया चल रहा है. कंपनी का नेट प्रॉफिट समय के साथ बढ़े जा रहा है. अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते जाता है ना, तो उस कंपनी को इन जनरली डरा मत करो, क्योंकि कंपनी की डिमांड तो है ना मार्केट में. दैट इज वॉट गुड इनफ. दैट इज वॉट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस. ठीक है, अब 3 years में देखो इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है. सो द कंपनी इज फंडामेंटली वेरी गुड. एक बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस हमने करा है इसका. ऑलराइट, नाउ वील अगेन गो बैक टू द चार्ट. अब देखिए, चार्ट पे हम लोग देख पा रहे हैं ये स्टॉक भी बढ़िया बढ़िया स्विंग्स देता है, राइट? ये देखिए, एक स्विंग इसका यहाँ पे रहा, ये दिस इज फर्स्ट स्विंग 24% का. देखो कितने क्विक सक्सेशन में इसने स्विंग दे दी है. अगेन 23%, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, राइट? सो दिस इज फैंटास्टिक. ये स्टॉक स्विंग करने लायक है. सो क्या ये वापस से स्विंग की कोई पोजीशन पे आया है? डेफिनेटली. अब देखो, ये स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा ऊपर चले जा चुका है, ठीक है? आप अगर टेलीग्राम पे होते तो आपको पता होता कि मैंने इसे यहाँ पे बाय कर रखा हुआ है. बट कोई बात नहीं, देखिए आपको सीखना भी तो है ना. 2 स्टॉक ट्रेडेबल है और एक स्टॉक ऑलरेडी स्विंग. देखो, कुछ मिस आउट नहीं हुआ है आपका यहाँ पे, राइट? सो अगेन, इस स्टॉक में अभी भी 12% का पोटेंशियल है इफ इट डजंट गिव अ ब्रेकआउट. ऑलराइट, ब्रेकआउट देगा तो फिर वो और ऊपर चले आएगा. ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग नहीं होती है, राइट? एक स्विंग ट्रेडर को ये क्लियरली पता होता है कि वो एग्जिट कब करेगा. तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए ट्रेड हो जाएगा 13133 पे. ट्रेड खत्म हो जाएगा आपके लिए. फिर वो स्टॉक ऊपर जाए या ना जाए, आपके काम का वो नहीं है, क्योंकि आपने स्विंग कंप्लीट कर लिया, राइट? सो ये चीज को ध्यान में रखिएगा. क्या ये है एक्सिस बैंक का चार्ट. आपको देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें प्लॉट किए हुए हैं. 6 चेक में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सिखाता हूं, तो उसकी लिंक को आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको मेरा टाटा मोटर्स का वीडियो भी बहुत पसंद आएगा. आईडीएफसी बैंक का भी बहुत वीडियो अच्छा लगेगा. डू कंसिडर दैट. एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इस वीडियो के बारे में, इन स्टॉक्स के बारे में क्या ओपिनियन है और आप कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.